सभी को वेलकम है छोटू कुरन ब्लॉग में। तो सभी न्यू मॉम्स कैसी हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग मैंने बहुत दिन से शूट किया था, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। सुबह सुबह ऐसा काम हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि कौन सा काम करे कौन सा ना करे। और कृषु भी सुबह सुबह बहुत सोता है। कृषु मतलब रात में बहुत तंग करने लगा है आजकल, और दिन में बहुत सोता है। और अभी उसके पापा और वो दोनों सो रहे, तब तक मैं सोची कि मैं नहा लेती हूँ, बाकी कपड़े वपड़े अपने सब हटा लेती हूँ। झाड़ू मैंने अभी नहीं लगाया। कृषु के पापा जब ऑफिस चले जाएंगे तब मैं जाऊँगी। और यहाँ पे कृषु के पापा उसको जगा रहे हैं, और देखो कृषु बिल्कुल भी नहीं जग रहा है। सुना बहुत कैसे देर रहा से थोड़ा उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उठा लो उठा लो। रात में बहुत बहुत देर से जगाने के बाद कृषु फाइनली जग चुका है, और मैं यहाँ नहा धो के भी रेडी होके आ चुकी हूँ। अब मुझे नीचे जाना था। मैं रात में कृषु को लेकर जा रही थी, क्योंकि कृषु के पापा को रेडी होना था उनको ऑफिस जाने के लिए। कृषु के पापा किसी भी तरीके से 9 बजे तक ऑफिस चले जाते हैं, बहुत लेट हो जाता है तो 9:30 बजे तक। यहाँ मैं कृषु को लेकर जाती हूँ नीचे, और दादी जी को दे देती हूँ। दादी जी के पास जब तक कृषु रहेगा तब तक मैं उनका लंच प्रिपेयर करूँगी। मम्मी जी ने आज लंच बना दिया था शायद शायद मतलब उन्होंने आधा काम कर दिया था। लंच के लिए सब्जी बना दी थी उन्होंने। और मम्मी जी पापा जी यहाँ पूजा कर रहे थे, और मैं यहाँ पे आगे का काम कंटिन्यू करूँगी जहाँ पे मम्मी जी ने छोड़ दिया था। मम्मी जी के रहने पे एक फ़ायदा होता है कि वो अगर मुझे लेट हो जाता है तो थोड़ा बहुत चीज़ें रेडी कर देती हैं, और बहुत हेल्प हो जाती है इससे। और यहाँ पे मैंने रात में कृषु के लिए दही जमाई थी। मैं घर का ही कृषु को दही देती हूँ, इसलिए मैं डेली उसके लिए थोड़ा सा दही जमा देती हूँ, जिससे वो दिन में अगर जो भी खाए तो वो खाता है। फिर यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी का क्या कहते हैं टी मिल्क दूध या रेडी किया, क्योंकि वो दूध पी के जाते हैं, कोई नाश्ता नहीं करते हैं। और यहाँ पे चाय बनाया। मैं चाय नहीं लेती हूँ। मैं आप मेरे कोई भी ब्लॉग में देखो कि मैं कभी चाय नहीं पीती हूँ। यहाँ पे मैं आटा लगाने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे रोटी या पराठा सेकना था लंच के लिए जाने के लिए। मेरे हस्बैंड को लंच में पराठे बहुत कम पसंद आते, क्योंकि उन्हें ठंडे पराठे नहीं बल्कि गर्म पराठे पसंद आते हैं, तो उनको गरम गरम सेक के दो खाते। तो मैं यहाँ पे फटाफट से रोटी सेक रही थी उनके लिए जाने के लिए। यहाँ पे रोटी भी बन चुकी थी, और इसके बाद मैं बाकी खाना भी रेडी करूँगी। मतलब मुझे दूसरी सब्जी बनाई थी, क्योंकि पापा जी को बाहर जाना था, और पापा जी घर पे मतलब हम लोग के साथ नहीं रहते, आपने देखा होगा। मेरी मम्मी दादी जी और सिर्फ मैं और बाबू जो है घर पे रहते हैं। और पापा जी यहाँ से थोड़ी दूर पे, हमारे घर से थोड़ी दूर पे गांव है, वहाँ पे रहते हैं। वो हफ्ते में 1-2 बार आते हैं और फिर चले जाते थे। यहाँ पे मैंने दूसरी सब्जी की भी तैयारी कर ली थी। अब मैं जा रही हूँ कृषु की मालिश करने। कृषु की मालिश सुबह सुबह ही हो जाती है, मतलब 9:30 बजे के बाद। वो जैसे ही कृषु के पापा चले जाते हैं, सारा काम खत्म हो जाता है हम लोग का। तो फिर आराम से मैं कृषु की मालिश करती हूँ। यहाँ पे कृषु बैठ के खेल रहा है। अब कृषु प्रॉपर बैठने लगता है, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी तकिया या किसी चीज़ की नहीं। वो घंटों आराम से ऐसे बैठ सकता है। जो मैंने पिछला ब्लॉग डाला था उसमें मैंने बताया था मैंने तेल चेंज कर दिया। तो इस बार जो मैंने तेल चेंज किया है वो बेबी पैरासूट है। मतलब नारियल का ही तेल है, लेकिन ये बेबी वाला तेल है। मैं पिछले जब भी यूज़ करती वो ऑलिव ऑयल यूज़ करती, पर गर्मियों में क्या कहते हैं ऑलिव ऑयल नुकसान कर सकता है, रैसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म करता है। तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं नारियल तेल स्विच कर दिया है। ये है पैरासूट का कहते हैं बेबी मसाज ऑयल, जो कि बेबी के इसमें वेट गेन और बहुत अच्छा था, बहुत लाइट वेट होता है, तो इसलिए और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। आप भी अपनी बेबी के लिए चेंज करना चाहो तो चेंज करते हो। तो मैं नारियल तेल तो वैसे भी प्रेफर करती हूँ, मैं खुद के लिए भी नारियल तेल यूज़ करती हूँ, और कृषु के लिए भी मैंने नारियल तेल मंगा लिया है। पैरासूट का बहुत आसानी से आप कहीं से भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाता है तुरंत। ब्लिंकिट से मैंने मंगाया था, तो अभी ब्लिंकिट से आप ले सकते हो। मैं कृषु की मालिश में पूरा प्रॉपर टाइम देती हूँ, जिससे कि उसके बोन्स इस टाइम उसके चलने का टाइम हो रहा है, तो उसके उसके पैरों की मालिश थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ, जिससे कि वो जल्दी थोड़ा वॉक कर सके। और उसमें वॉकर थोड़ा कम देती हूँ। इससे होता है कि वॉकर में लोग बोलते हैं कि बेबी चलना सीखता है, सही बात है। वॉकर में मैं देती भी हूँ उसको वॉकर, लेकिन उतना नहीं देती। मैं कोशिश करती हूँ कि वो खुद से चले। और यहाँ पे कृषु को मैंने सारी उसकी दवाइयाँ जो रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, जैसे उसकी विटामिन डी की दवाई और उसकी आयरन की दवाई और जिंक की, तो मैंने वो सारी चीज़ें दे दी। और फिर कृषु वहाँ पे अपना मालिश होने के बाद खेलने लगता है। फिर मैंने कृषु को ब्रेस्ट फीड कराया, क्योंकि मैं फार्मूला नहीं देती हूँ दिन में, तो मैं उसको ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। ब्रेस्ट फीड कराना तो जैसे ही ब्रेस्ट फीड कर देता है वो सो जाता है। फिर यहाँ पे उसके सोने के बाद मैं कृषु को प्रिपेयर करती हूँ लंच। लंच में मैंने होममेड सेरेलैक बनाया था। मैं इस सेरेलैक की रेसिपी आपको इस वीडियो के अंत में देख दूँगी, और आप वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहिएगा। ये पूरा मल्टीग्रेन है, इसमें तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, दाल चावल सब्जी, हर एक चीज़ आप अपनी चॉइस का डाल सकते हो। और ये मल्टीग्रेन है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने 8 मंथ के बाद ये
शुरू कर दिया है कृषु को, और इससे कृषु को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इसकी रेसिपी अगर आपको देखनी तो लास्ट तक, वीडियो के अंत तक बने रही। मैंने रेसिपी शेयर कर दी है इसमें। और अब कृषु जा रहा है नहाने। जब कृषु सो के उठ चुका है, जब कृषु सो गया था फिर उसने उठा तो उसने लंच किया। अब मैं कृषु को नहलाने, कृषु को 12-1 बजे तो मैं किसी भी तरीके से नहला देती हूँ। कभी कभी कृषु जब लेट उठता है, जैसे 1 बजे के आसपास, तो मैं उसको 1 बजे तक नहलाती हूँ। लेकिन ये है कि जब कृषु एक बार ब्रेस्ट फीड करके सो के उठता है तभी वो नहाता धोता है, खाना खाता है। अभी कृषु नहा रहा है। अब कृषु नहाने में भी इंजॉय कर रहा है, क्योंकि शुरुआत में कृषु इतना नहीं नहाता था तो उसको नहाने की हैबिट नहीं थी। बट अब मैं डेली नहलाती हूँ और डेली ही मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ जब भी मैं नहलाती हूँ। तो अब देखो वो बहुत अच्छे से नहाता है, उसको सारी चीज़ें पकड़ पकड़ के खेलता भी कि क्या चीज़ें हैं, और उसको नहाने में भी मज़ा आता है। जैसे ही मैं उसके ऊपर पानी डालूंगी ना, उसको लगेगा कि मम्मा मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो जब वो पानी डालती तो वो तुरंत मुझे पकड़ लेता है। उसको पानी से हल्का सा डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे अब वो इंजॉय करने लगा है। देखो अब वो तुरंत मुझे पकड़ लेगा। तो उसका ये हरकत मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्यूट लगता है मुझे। उसके बाद से उसकी दोबारा मालिश करती हूँ। मैं हिमालय का मसाज, बेबी मसाजिंग बॉडी लोशन जो आता है उसको यूज़ करती हूँ। उसे अच्छी तरीके से पूरे बॉडी में उसको मसाज कर देती हूँ, और उस टाइम में कृष्ण को एंजॉय करता था। कृष्ण बिल्कुल रोता नहीं है, मतलब टचवुड वो बिल्कुल रोता नहीं है। उसको जब कोई प्रॉब्लम होती है, उसका पेट खराब होता है, पेट दर्द होता है, या फिर उसको भूख लगी थी, तभी वो रोता है। बाकी सारी चीज़ें वो करता है, और मैं उसके साथ एंटरटेन भी करती हूँ, उसके साथ मस्ती भी करती हूँ। उसको अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो कृषु बहुत ही जल्द 1 ईयर का होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कृषु को 1 ईयर से पहले आप लोग प्लीज़ 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कृषु को ये गिफ्ट दे दो। 5 की बहुत बहुत रिक्वेस्ट है सब लोग से, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए और 5 के सब्सक्राइबर होने में कंप्लीट करने में हेल्प कीजिए मेरी। तो कृषु दोबारा मालिश होने के बाद, दोबारा ब्रेस्ट फीड करने के बाद वो दोबारा से सो चुका है। और फिर अब कृषु के सोने के बाद मैं सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना मैं अभी झाड़ू पोछा नहीं की थी, और मुझे बहुत सारा काम करना था। तो इस टाइम घड़ी में बज रहे थे 2 और मैं सारा काम करने में लग गई थी, क्योंकि नीचे सारा काम कंप्लीट करके आने के बाद मुझे ऊपर का भी देखना रहता है। नीचे सारा खाना पीना, क्योंकि दादी जी हैं, मम्मी जी हैं, फिर मैं रहती हूँ, तो सबके खाने पीने का ध्यान देना पड़ता है। फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, कपड़े हैं, नहाना धोना है, खुद का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बेबी के बाद ही आपको सारा टाइम मिलता है। क्योंकि टीशू सारा टाइम ले लेता है, क्योंकि उसको खाना पीना और ब्रेस्ट फीड कराने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। वो ब्रेस्ट फीड करता है, धीरे धीरे ब्रेस्ट फीड करके सोता है, तो उसमें टाइम चला जाता है मेरा ज़्यादा टाइम। तो जितने भी बचे हुए कपड़े थे मैं सारा कर लेती हूँ। कोई झाड़ू पोछा वाली नहीं लगी है मेरे के यहाँ पे, और मैं सारा काम घर पे सुबह खुद ही करती हूँ। डेली झाड़ू लगाती हूँ, पोछा मैं हफ्ते में 2 से 3 बार लगाती हूँ, और ऊपर का ही सारा मुझको करती हूँ। नीचे का मम्मी जी देखती हैं, जब मम्मी जी नहीं रहती तो हस्बैंड जी देखते हैं। हस्बैंड सारा नीचे झाड़ू पोछा करते हैं, और मैं नीचे पूजा वूजा करती हूँ, ये सारी चीज़ें करती हूँ। बाकी बाथरूम धुलना, घर का साफ़ सफाई करना, मतलब हर एक चीज़, बॉटल पानी भरना, हर एक चीज़ मेरी ज़िम्मेदारी पे रहता है, तो वो सारी चीज़ें करती हूँ। फिर कृषु को भी देखना तो इतना आसान नहीं होता है, हर एक चीज़ वीडियो शूट करना, और हर एक चीज़ आप अकेले कर पाओ। अगर आप अकेली माँ हो तो भी किसी न किसी को, आपके बच्चे को देखना पड़ता है, तब जाके आप खाना बना पाते हैं, कोई ना कोई पकड़ा। क्योंकि अब धीरे धीरे कृषु बड़ा हो रहा है, तो वो उतना ज़्यादा नहीं सोता जितना वो पहले सोता था। तो शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और क्या कहते हैं कि काम नहीं कर रहे थे तो या फिर मम्मी जी, या फिर दादी जी, या फिर इसके पापा पकड़ते हैं। जब कोई नहीं रहता तो इसके पापा जी देखते हैं, नहीं तो धीरे धीरे मैं इसको वॉकर पर बैठा देती हूँ। अब वो धीरे धीरे अपने वॉकर बैठ के चलने लगता है। किसी फंक्शन में जाना होता है या फिर कहीं जाना होता है और कोई मेरे पास नहीं रहता, तो कृषि को मैं वॉकर पे बैठा देती हूँ, और मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। यहाँ पे मैं कृषि को बॉटल ला दी धुलने के लिए, क्योंकि बॉटल भी धुलना ज़रूरी है सुबह शाम। नीचे उसके बॉटल अलग है, ऊपर उसके बॉटल अलग है। मैंने ऊपर अलग से चीज़ें रखी हुई हैं उसके बॉटल को धुलने के लिए। बाकी सारी चीज़ें मैंने सब धुल लेती हूँ। मैं बॉटल को धुलने के बाद, चाहे वो स्टील का बॉटल, चाहे वो प्लास्टिक का बॉटल, चाहे कोई सा भी बॉटल, मैं उसको सैनिटाइज ज़रूर करती हूँ। मैं तो सैनिटाइजर से स्टरलाइज करती हूँ। उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद सारे बर्तन उसके, जिसमें पानी गर्म होता है, जितने भी बर्तन यूज़ होते हैं, सब चीज़ को अच्छे से धुलने के बाद मैं उन सबको गर्म करती हूँ। गर्म करने के बाद ही मैं कृषु को फीड कराती हूँ उससे, क्योंकि कृषु को इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी उसके पेट में प्रॉब्लम होने लगती है, और वो दूध डाइजेस्ट नहीं करता, उलट देता है। और ख़ासकर मैं फार्मूला तभी देती हूँ जब वो सो जाता है, तो इसीलिए मैं उस टाइम गर्म करती हूँ। अब देख सकते हो, अब पूरा घर क्लीन हो चुका है, पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है। मैं सब साफ, आगे पीछे जितने भी कमरे थे, हर एक चीज़ एकदम नीट एंड क्लियर। और कृषि वहाँ पे सो रहा है एक किनारे, और यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिया है। अब कृषि के झूले पे सिर्फ और सिर्फ कपड़े रखे थे। कृषि उस पर बैठता है तो वो पलटने की कोशिश करता है, इसलिए हम लोग झूले पे उसको नहीं बैठाते हैं। अब कृषि दोबारा से जग चुका है, मतलब दोबारा क्या आप कह सकते हो, 3rd टाइम वो जग चुका है, और उठते हुए थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको मम्मा चाहिए होती है, मम्मा का प्यार है, तो मैं उसको बहुत प्यार से जगाती हूँ। और कृषि यहाँ पे देखो बहुत प्यार से देख रहा होता है, और कृषि को देखो आप कैसे देख रहा है कृषि।
कृषु मेरा प्यारा बच्चा, सोना बच्चा देखो, वो धीरे-धीरे उसको लगता है कि चलो नहीं अब सही है, तो फिर वो क्या करता है बनियान पहन के वो कितना क्यूट है। बनियान का लिंक मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया, जिसको भी चाहिए था ले लेना। क्योंकि समर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कृषु को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं क्या कहते हैं उसको बनियान पे ही सुला देती हूँ उसको ढक के। और अब फिर मैं उसको कपड़े पहनाती हूँ, कपड़े पहनाने के बाद उसको वापस से नीचे लेके जाऊँगी, नीचे वहाँ पे उसको वापस से खाना खिलाऊँगी। तो मैं खाना खिलाने के लिए मैं वही सेरेलैक का यूज़ करूँगी, मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी बनाया था, बट इस बार जो मैं खाना दूँगी उसमें मैंने उसमें दही इंक्लूड कर दिया, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं अभी काऊ मिल्क नहीं देती हूँ, क्योंकि पहले के ज़माने में जो काऊ मिल्क मिलते थे वो शुद्ध होते थे, मतलब घर के होते थे। अब हाँ, लेकिन हम लोग जब बाहर रहते हैं तो वहाँ पे नहीं मिलता है, एकदम प्रॉपर दूध नहीं मिलता है। इस टाइम मैंने कृषु को वॉकर पे बैठा दिया है, क्योंकि मैं वॉशरूम गई थी, मुझे टॉयलेट जाना था, मुझे बाकी सारी चीज़ें करनी थी, तो मैंने उसको जाने के लिए मैंने उसको बैठा दिया। तो वो खुद से भी वो चलाता है वॉकर, धीरे चल के बाहर भी आ जाता है। तो मैं वो भी अभी डालना शुरू करूँगी। तो मैं काऊ मिल्क पे बात करें तो काऊ मिल्क मैं इसलिए नहीं देती हूँ, क्योंकि मार्केट के काऊ मिल्क के ऊपर भरोसा नहीं है और डॉक्टर भी सजेस्ट नहीं करते हैं। और मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा है कि काऊ मिल्क देने से बच्चों को इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उनके पेट में प्रॉब्लम होने लगती है। बल्कि आप दही दे सकते हो। आप इसे 6 मंथ के बाद अगर आप अपने बेबी को खाना खिला रहे हो तो दही देना बहुत अच्छी बात है, उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, आप बहुत आराम से खिलाते हैं। और देखो मैंने कृषु का चम्मच यूज़ किया है, अब मैं इसको धीरे धीरे उसके नॉर्मल कटोरे में चम्मच में खाना देना शुरू कर, जिससे उसको हैबिट पड़े। जब भी कृषु पहली बार खाता है तो वो ऐसा ही रिएक्शन देता है कि जैसे क्या ही खा लिया हो। फिर उसके बाद कृषु को मैं ज़मीन पे लिटा देती हूँ। मैट भी है, हर कमरे में मैट नहीं बिछा सकती, क्योंकि मेरे पास 4 कमरे हैं टोटल, ऊपर नीचे 2 कमरे हैं, बाहर और लॉबी है। तो उन सब में उन कमरों को देखते हुए मैं हर जगह मैट नहीं बिछा सकती, हर जगह गद्दे नहीं बिछा सकती। तो कहीं कहीं पे मैं उसको नॉर्मल ही छोड़ती हूँ और उस पर खेलता है। तो इस बार जो मैंने होममेड सेरेलैक बनाया है उसकी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है जो मैं पिछली बार बनाई थी, और मैंने उसको शेयर भी की थी। तो इस बार मैंने मल्टीग्रेन यूज़ किए हैं, जिसमें मैंने 5 तरीके की दाल यूज़ की है। मूंग दाल, अरहर दाल, मसूर दाल, चना दाल और अरहर दाल, ये 5 दाल हो गए, और प्लस साथ में चावल यूज़ किया। सबको आधे आधे ग्लास मैंने क्वांटिटी में मेज़र करके रात भर पानी में भिगो के रख दिया था अच्छे से धुल के। उसके बाद सुबह मैं उसको धूप में फैला देती हूँ कम से कम 4-5 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर मैं ड्राई रोस्ट करूँगी इसको काफ़ी देर तक, मतलब 5 से 10 मिनट तक ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ। फिर साथ में मैंने लिया है काजू, बादाम, मखाना, साथ में मैंने इस बार ऐड किया है पम्पकिन सीड, ग्रीन कलर की आती है, और क्या कहते हैं मैंने यूज़ किया है वॉलनट। पम्पकिन सीड और वॉलनट इसके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है कृषु के बच्चे के डेवलपमेंट में, क्योंकि इसी टाइम होता है कि बेबी का जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। फिर साथ में मैंने लिया है सौंफ और अजवाइन और जीरा पाउडर, उनको भी ड्राई रोस्ट, इन सबको ड्राई रोस्ट करके अच्छे से छान लेंगे और एक टाइट कंटेनर में पैक करके रख लेंगे। बनाने की रेसिपी बहुत ईजी है। आप आधा ग्लास पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच अपने हिसाब से देख सकते हैं, और उसको गर्म करके आप कम से कम अच्छे तरीके से, जैसे उसके हलवे की कंसिस्टेंसी होती है उस तरीके से बना के आप उसको खिला सकते हैं। मल्टीग्रेन है और इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स है, आपको बहुत सारे, मैंने जो पिछली बार मैं ग्रेन्स यूज़ नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ मखाने और इन सब का यूज़ करती थी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हूँ, हेल्पफुल लग रही, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, ताकि आपके बेबी को भी फ़ायदा मिल सके। और मैं ऐसे बहुत सारी रेसिपीज़ और बहुत सारी चीज़ें लाती रहती हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हेल्प करिएगा। कृषु का जो है वीडियो 5K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। मैं चाहती हूँ उसके बर्थडे पे कम से कम 5K सब्सक्राइबर तो हो जाए। तो फिर रात के टाइम मैंने कृषु को बनाया था खिचड़ी। खिचड़ी में था गाजर, कद्दू, आलू और क्या कहते हैं मूंग दाल। तो इन सबको पीस के मैंने प्यूरी बना दिया, जिससे कि उसको आसानी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।